बम बारूद के ढेले मारेंगे, वहां पे गोलियां चलेंगी। अगर मैं शहीद हो गया तू बेवा हो जाएगी, तेरा कोई सहारा नहीं होगा, तेरा कोई खैरियत तेरी पूछने वाला नहीं होगा, तू बेवा हो जाएगी, बेसहारा हो जाएगी। सुनो, अब्दुल्ला शराबी जो शराब पहले पीता था, वो अब्दुल्ला कहता है ओ मेरी बीवी तू बेवा हो जाएगी। अरे तुम्हें तो रोना चाहिए, तू हंस क्यों रही है? इतना सुनना था। बीवी कहती है ए मेरे शौहरे नामदार, मैं मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं, मैं हंसूं नहीं तो क्या करूं, मैं इसलिए हंस रही हूं कि आप जा रहे हो महा मस्जिद को शहादत से बचाने को। अब तक मोहल्ले की औरतें हमें शराबी की बीवी कहती आई है, जुआरी की बीवी कहती आई है, गुनहगार की बीवी कहती आई है, पापी की बीवी कहते आई है। आप आज जा रहे हो तौबा करके मस्जिद को शहीद होने से बचाने। अगर आप बच के आ गए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए तो फिर शहीद की बीवी कहलाऊंगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा कि मैं मुस्कुराऊं नहीं तो और क्या करूं। अब अब्दुल्ला आगे बढ़ा है। अब्दुल्ला कहता बीवी अब जाने दे मुझे, अब जाने दे। और कहता हुआ जा रहा है गोया कि अब्दुल्ला छोड़ो मुझको जाना है। सुभान अल्लाह। बीवी मुस्कुरा रही है और अब्दुल्ला कह रहा है छोड़ो 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 मुझको जाना है, मुस्तफा के कदमों में छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है, मुस्तफा के कदमों में अपना अपना दिल लौटाना है, अपना दिल लौटाना है, मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लौटाना है। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला जा रहा है, अब्दुल्ला निकला है, मस्जिद में पहुंचा, लोगों ने देखा, मजाक उड़ाने वालों ने मजाक उड़ाया, कहा अरे वो देखो अब्दुल्ला आ रहा है, वो देखो अब्दुल्ला आ रहा है। किसी ने कहा हम लोग जानते हैं उंगली कटाकर शहादत में नाम लिखवाने आया होगा, सोचा होगा चलो उंगली कटाकर शहीद में नाम लिखवा ले, शहादत में नाम लिखवा ले, इसलिए आएगा। अब्दुल्ला आता है, मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता है। जरा सुनना माँ बहनों, तुम सुनो, तुम सुनो। अगर तुम चाहो अपने शौहर की जिंदगी में इनकलाब ला सकती हो, लेकिन तुम क्या करती हो? एक वो अब्दुल्ला की बीवी है जिसने अब्दुल्ला को शराब से तौबा करवा दिया, लेकिन तुम क्या करती हो? तुम अपने शौहर का मूड देखती हो, अपने शौहर से कंगन की फरमाइशें कर बैठती हो। तेरा शौहर अगरचे कम कमाता है, लेकिन तू अपने शौहर से बेजा फरमाइशें करती है। इसी बेजा फरमाइशों की वजह से कितने मर्द हराम कमाने पे मजबूर हो जाते हैं, चोरी चपाटी पे उतर आते हैं। लेकिन तुम कहती हो अरे तुमसे हमने कभी भलाई नहीं देखी। अपने शौहरों का शुक्र अदा करो और अपने शौहरों के वो हिम्मत दो कि आप गरीब हो तो क्या हुआ, हमें कुछ नहीं चाहिए बल्कि नमाज की पाबंदी करो। आप हम नमक रोटी दोनों खा लेंगे, लेकिन हराम का एक दाना घर में कमा कर मत लाना, हराम का एक दाना, एक रुपए मत लाना अपने घर में, क्योंकि अगर हराम का दाना हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, हमारी नस्लें तबाह हो जाएगी। लेकिन तू क्या करती है? तू फरमाइशें कंगन की कर बैठती है, तू पाजेब की फरमाइशें कर बैठती है, तू बनारसी साड़ी और सलवार सूट कीमती की फरमाइशें कर बैठती है। याद रखो, गिरह बांध लो मेरी बात को माँ बहनों। आप अपने घर में जाना, अपने शौहर को देखना कि मूड अगर ठीक है, अपने शौहर के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरे सरताज, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे हमें जमीन नहीं चाहिए, आपसे हमें जायदाद नहीं चाहिए, आपसे हमें रुपए पैसे कीमती सलवार सूट और सोने चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, बल्कि अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो ना तो शराब पीते हो, शराब से तौबा कर लीजिए।
लीजिए। आप जुआ खेलते हो, जुआ से तौबा कर लीजिए। हराम कमाते हो, हराम से तौबा कर लो। आप नमाजी बन जाओ, आप नमाज पढ़ो, कम भी कमाओगे उसी कमाई में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा। अपने शौहरों को, अपने स्वामी को तुम हिम्मत दिया करो। अपने शौहर को जब तुम हिम्मत दोगी, तेरा शौहर कभी हराम नहीं कमाएगा। तेरा शौहर अगर बाहर कमाने को जाए, काम करने, उनसे कहो मेरे शौहर नामदार एक वादा करके जाओ, सब कुछ कर लेना लेकिन हराम का 1 रुपए कमा कर घर मत आना। क्या ऐसी औरत अभी है मौजूद? नहीं। मैं तो कहता हूँ जितनी औरतों की गलतियां हैं, मर्द भी उनमें बराबर के शरीक है। ये मर्द क्या करते हैं भाई साहब, ये भी कहेंगे मुफ्ती साहब, ये मर्द नौजवान अपनी बीवियों से कहेंगे मेरे पाँव दबा दो ना, तुम्हें मैं झुमके ला कर दूंगा, मेरे सर दबा दो मैं तुम्हें कंगन ला कर दूंगा, मेरे बदन दबा दो मैं तुम्हें बनारसी साड़ियाँ ला कर दूंगा। ये कभी नहीं कहता है कि ओ मेरी बीवी तू नमाज की पाबंदी कर ले, तेरी फरमाइशों को तेरी जबान खुलने से पहले मैं पूरी कर दूंगा। ये कभी नहीं कहता। क्यों? हमारे यहाँ एक मकूला मशहूर है, चोर चोर मौसेरा भाई, यानी न ये पढ़ता है नमाज न वो पढ़ती है नमाज। ये नमाज अगर कहेगा कि तुम नमाज पढ़ो बीवी, वो कहेगी आप कितना टाइम नमाज पढ़ते जो हमको नमाज पढ़ने को कहते हैं। ये खुद नहीं पढ़ता है, वो खुद नहीं पढ़ती है। औलाद पे नमाजी, माँ पे नमाजी, बाप पे नमाजी, दादा पे नमाजी, दादी पे नमाजी, घर में चचा पे नमाजी, भतीजी पे नमाजी। जिस घर में सब पे नमाजी हो उस घर में बरकत कहाँ से आ सकती है? अब तावीज़ लेने दौड़ते हैं, तावीज़ दीजिए, बड़ा परेशान है मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब तावीज़ दीजिए, तावीज़ दीजिए, लटकाएंगे घर में तावीज़। तावीज़ मत लटकाओ, तावीज़ लिखने वाले मुफ्ती साहब को लटका दो, फिर भी बरकत नहीं होगी। हाँ, क्यों जानते हो? इसलिए कि तावीज़ वहाँ असर करती है जिस घर में लोग फराइज को अदा करते हैं, जिस घर में खुदा जो जिन चीज़ों को फ़र्ज किया है अल्लाह ने, उन फ़र्ज़ों को लोग अदा करें। नमाज पढ़ो, बाप नमाजी हो, बेटा नमाजी हो, माँ नमाजी हो, बेटी नमाजी हो, सास नमाजी हो, बहू नमाजी हो, ससुर नमाजी हो, दामाद नमाजी हो, घर के सारे लोग नमाजी बन जाओ। मेरा दावा है कोई मुसीबत नहीं आएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी। अल्लाह आपके कारोबार में बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा। नमाज की पाबंदी जरूरी है। जो कौम नमाज नहीं पढ़ेगी, जो घर में नमाज की पाबंदी करो, अपने आप में ये डालो आदत कि आप नमाज पढ़ो, बच्ची नमाज पढ़े, बेटी नमाज पढ़े, बेटा नमाज पढ़े। घर का माहौल अच्छा बनाओ। घर का माहौल अच्छा बनाने में शौहर बीवी दोनों का किरदार होता है। हुजूर ने क्या फरमाया सुनो, हुजूर के एक जुमले को सोने से पिरोने के काबिल है। हुजूर ने क्या फरमाया, इधर देखिए, इधर इधर सुने। हुजूर ने फरमाया है खैरुकुम ले अहलिही, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। हम बाहर में मुफ्ती साहब हैं, हम बाहर में मौलाना साहब हैं, बाहर में इंजीनियर साहब हैं, बाहर में डॉक्टर साहब हैं, बाहर में दूसरों से मुस्कुरा के बात करते हैं, दूसरे लोग मेरी इज्जत करते हैं। घर में आपकी इज्जत है कि नहीं है? हमसे पूरा मोहल्ला वाला पानी में दम करवा के लेके जाता है कि पेट में दर्द है मेरी बीवी का, मेरे सर में दर्द है, पानी दम करके दे दीजिए। लेकिन ये देखना होगा, बाहर में तो हम बाबा हैं, मुफ्ती साहब हैं, लेकिन घर में मेरी बीवी के सर में दर्द हो तो मेरी बीवी मुझसे पानी पड़वा के कभी पीती है कि नहीं? क्योंकि वहीं से पता चलता है ये आदमी कितना बड़ा नेक है, ये कितना बड़ा इंजीनियर साहब है, ये कितना बड़ा डॉक्टर साहब है। आप बाहर में डॉक्टर साहब हैं, आप बाहर में मुफ्ती साहब हैं, बाहर में हाजी साहब हैं, बाहर में काजी साहब हैं, बाहर में इंजीनियर साहब हैं, बाहर में कलेक्टर साहब, लेकिन घर जाओ मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब बनकर मत जाओ। घर में जाओ तो बीवी के लिए अच्छा शौहर बन के जाओ, बेटा के लिए एक अच्छा बाप बन के जाओ, माँ के लिए एक अच्छा बेटा बन के जाओ, भाई के लिए एक अच्छा भाई बन के जाओ। घर के माहौल को दुरुस्त करो, शौहर बीवी में मोहब्बत रहे। जिस घर में शौहर बीवी मोहब्बत से रहते हैं, कम कमाई में भी अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमाता है। बात बात पे बीवी को मारने वाला, गुस्सा करने वाला, ये शख्स बेहतर नहीं होता है। हुजूर ने एक मकाम पे फरमाया, सहाबियों बहादुर कौन है? बहादुर समझते हो ना? बहादुर कौन है?
पहलवान कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो अपने सामने वाले को पटक दे वही बहादुर है, वही पहलवान है, वही ताकतवर है। हुजूर ने फरमाया, नहीं सहाबा, असल में बहादुर पहलवान वो है जो गुस्सा पे कंट्रोल कर लेता है, जो राग पे कंट्रोल कर लेता है। बहादुर वो नहीं होता जो किसी को पटक दे, मार दे, हरा दे। बहादुर वो होता है जो गुस्से पे कंट्रोल करता है। गुस्सा कितने घर को तबाह कर दिया है, गुस्से ने कितने घर में आग लगा दिया है। इसलिए बात बात पे गुस्सा मत हो। और कितने मर्द तो ऐसे हैं जो बात बात पे अपनी बीवी को तलाक के ताने देने लगते गए। मैं कहना चाहूंगा, वो मर्द या हिजड़ा की शक्ल में है जो बात बात में तलाक शब्द निकालता है अपनी जबान से। तलाक कभी सोचा है, एक औरत अगर शौहर के मुंह से तलाक लफ्ज सुन लेती है तो फिर वो दो काम करती है। उसको भरोसा शौहर से पे उठ जाता है, भरोसा शौहर से उठ जाता है, और वो दो तरफ रिश्ते में से कोई रिश्ता मजबूत करती है। या तो माँ बाप की तरफ रिश्ते मजबूत करती है, अगर ये बात बात में तलाक देता है, देने की धमकी देता है, कभी अगर तलाक दे ही दिया तो फिर मेरा आगे का क्या होगा। या तो बाप भाई से रिश्ता फोन पे मजबूत करेगा या किसी गैर मर्द से रिश्ता वो मजबूत करेगी। इसलिए तलाक तलाक बोलना, जमीन औरत के नीचे कांपने लगती है, औरत का भरोसा शौहर से उठ जाता है। तलाक तलाक जायज है, लेकिन किस सूरत में? अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ती है तब उसको डराओ कि अगर तूने नमाज नहीं पढ़ी मैं तुमको तलाक दे दूंगा। ये है शरीयत ने तलाक का मेयार यहाँ पे रखा है। लेकिन हमने सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए आदमी तलाक दे बैठता है, मिर्च ज्यादा हो जाए आदमी तलाक दे देता है, थोड़े से कपड़े गंदे प्रेस इस्त्री ना हो, कपड़े में प्रेस ना हो, आदमी तलाक दे देता है। मोहब्बत के साथ घर में रहो, मोहब्बत बांटिए। इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। हुजूर ने कैसी जिंदगी गुजारा है। हुजूर फरमाते गए, लोगों तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और सुनो मैं तुम में सबसे बेहतर हूं अपने घर वालों के लिए। हुजूर इतने बड़े हैं, हुजूर सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों मैं यकीन दिलाता हूं आपको, आप घर में रहोगे आपके घर में सुकून आ जाएगा, आपका घर जन्नत नुमा बन जाएगा। जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ने औलाद को भी बचाने का हुक्म दिया है। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दिया है तो फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे भाई, औलाद की कद्र समझो। औलाद अल्लाह सबों को नहीं देता है। औलाद बेटा और बेटियां अल्लाह सबको नहीं देता। जिसे अल्लाह बेटा और बेटियों से नवाजा है वो खुशी मनाए, अल्लाह का शुक्र अदा करे। वरना उससे जाकर पूछो जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, गाड़ी दिया है, बंगला दिया है, मकान दिया है, पैसों का मालिक बनाया है, मालदार बनाया है, लेकिन अल्लाह ने उसे औलाद की दौलत से सरफराज नहीं फरमाया है। वो कभी गरीब नवाज की चौखट पे जाता है, कभी कलियर जाता है, कभी बगदाद जाता है, कभी अजमेर जाता है, कभी आला हजरत के रोजे पे जाता है, कभी मखदूम अलाउल हक पंडवी के रोजे पर जाता है, जाकर मन्नतें मांगता है कि या अल्लाह तू इस महबूब बंद के बंदे के सदके में हमें औलाद अता फरमा दे। कहीं जा जाकर दुआएं मांगता है, लाखों रुपए डॉक्टर को जाकर देता है। 10 साल गुजर गए शादी को, औलाद नहीं हो रही है, माँ परेशान रहती, वो उसकी बीवी परेशान रहती है, शौहर परेशान रहता है। हमने गुजरात के एक सेठ साहब को देखा जिसकी 4 फैक्ट्रियां हैं, रड बनाने वाली, सरिया बनाने वाली, उनके पास लग्जरी कारें हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं उनके पास, 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उनके पास है, लेकिन उनके यहाँ नौकर चाकर भी काम करते हैं। हमने उससे पूछा
लाखों रुपए जेब में है, आपको टेंशन क्या है? उदास उदास से क्यों रहते हैं? आपकी नजरों ये झुकी झुकी सी क्यों रहती है? आप परेशान क्यों रहते हैं? आपको तो मुस्कुरा कर जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ने इतनी दौलत दिया है कि पूरी जिंदगी बैठ कर खाओगे, लेकिन आपकी दौलत में कमी नहीं आएगी। फिर आप रोते क्यों रहते हैं? आप परेशान क्यों रहते हैं? उसने कहा, मुफ्ती साहब क्या बताऊं, इस लाखों रुपए का मैं क्या करूंगा? ये लग्जरी कारों का मैं क्या करूंगा? ये बड़े बड़े मकानात और बिल्डिंगों का मैं क्या करूंगा? और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मैं क्या करूंगा? ये लाखों रुपए जेब में है तो मेरे पास, लेकिन मैं इनका क्या करूंगा? कोई 10 रुपए अब्बा कह के मांगने वाला बेटा या बेटी अल्लाह ने मुझको नहीं दिया है। अल्लाह ने सब कुछ दिया है मुझे, मकान दिया है, जमीन दिया है, घर बार दिया है, सारी चीजें दिया है, लेकिन अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दिया है। न तो बेटा दिया है, न तो बेटी दिया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, आप औलाद की कद्र करो। औलाद की कद्र कैसे होगी? औलाद को हुजूर ने फरमाया, अगर अपनी औलाद को कोई तोहफा देना चाहे, गिफ्ट देना चाहे, तो इंसान वो बाइक दे दे, ये सबसे बड़ा तोहफा नहीं है। आज अपने बच्चे के बर्थडे में आदमी कोई मोटरसाइकिल बच्चे को गिफ्ट कर देता है, कोई साइकिल गिफ्ट करता है, कोई एक बंगला गिफ्ट कर देता है, कोई हजारों का खिलौना ला कर देता है। हुजूर ने फरमाया है कि सुनो, मकान अपने बच्चों को दो, ये बड़ा तोहफा नहीं है। अपने बच्चों को बाइक को खरीद कर गिफ्ट में, ये बड़ा गिफ्ट नहीं है। हुजूर ने फरमाया, सबसे बड़ा गिफ्ट अगर देना चाहते हो, अपनी औलाद को अदब वाला बना दो, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत वाला बना दो, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो। ये लाखों रुपए के गिफ्ट से बेहतर है कि अपनी औलाद को तुम मुस्तफ़ा का गुलाम बना दो, अपनी औलाद को तुम मुस्तफ़ा का आशिक बना दो। मदीने वाले मुस्तफ़ा का आशिक अगर आपका बच्चा बनेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ, आज चारों तरफ जो वार किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, कोई खड़ा होता है और कहता है कि ये मुसलमानों के बच्चे आतंकवादी हो रहे हैं। आज हमारे अंदर एजुकेशन की कमी है, हमारे अंदर तालीम की कमी है। आखिर इसकी वजह क्या है? हमारे पास गुटके खाने के पैसे हैं, हमारे पास पान खाने के पैसे हैं, हमारे पास कौमे मुस्लिम के पास चाय पीने को तो पैसे हैं, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों को एजुकेशन से आरास्ता करने के लिए पैसे नजर नहीं आते हैं। अपनी बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाइए, अपने बेटों को पढ़ाइए, अच्छी तरबियत वाला बनाइए, क्योंकि आप जानते हो, अल्लाह से औलाद मांगने वालों, बड़े बड़े बुजुर्ग अंबिया ने अल्लाह से औलाद मांगी है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में जब दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे और सर के बाल सफेद हो गए थे, उस वक्त उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा दे। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, अल्लाह से सिर्फ औलाद मत मांगिए, अल्लाह से जब भी दुआ करें तो कहें, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, मुझे सालेह औलाद अता फरमा। क्यों? इसलिए कि सिर्फ औलाद होना काफी नहीं है। अगर औलाद नालायक हो जाए, अगर औलाद अदब वाला ना हो, अगर औलाद नेक ना हो, फरमा बरदार ना हो, तो जो दौलत आप 70 साल तक कमा कमा कर मेहनत मजदूरी करके जमा करोगे, वो आपका नालायक बेटा वो 7 साल के अंदर सारी दौलत को खत्म कर देगा। 7 साल के अंदर सारा बंगला आपका बेच देगा, सारी गाड़ियां आपकी बेच देगा। औलाद मांगिए तो नेक मांगिए। हमने एक रिक्शा चलाने वाले से पूछा, बूढ़ा शख्स था, मजबूरी ही में कोई रिक्शा चलाता है, दाढ़ी सफेद हो गए हैं, सर के बाल सफेद हो गए। हमने कहा, ओ चचा जान, आप इस उम्र में रिक्शा चलाते हो, आखिर इसकी वजह क्या है? कोई औलाद नहीं है क्या? आपके बच्चे नहीं हैं क्या? कहा कि हजरत क्या बताऊं, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटे। हमने कहा, फिर इस उम्र में
तो आपको आराम करना चाहिए, इस उम्र में तो चैन से जिंदगी गुजारनी चाहिए, फिर आप अभी रिक्शा चलाते हो, इसकी वजह क्या है? कहा कि मुफ्ती साहब क्या करूं, हजरत क्या करूं, ऐसी औलाद अल्लाह नहीं देता तो मैं बे औलाद ही रह जाता, यही मेरे लिए बेहतर था। यानी ऐसी नालायक औलाद नहीं होती मेरे पास तो ये मैं अच्छा होता, ये मेरे लिए बेहतर होता। ऐसी ज़बानें आपने भी बहुत बाप से कहते सुना होगा, कितने बाप को कहते सुना होगा, या अल्लाह ऐसा बेटा क्यों दे दिया, या अल्लाह ऐसी बेटी क्यों दिया, इससे बढ़िया नहीं देता मैं बे औलाद रह जाता, अपने दिल पे पत्थर रखकर जिंदगी गुजार लेता। लेकिन कम से कम ऐसा नालायक बेटा तो नहीं मिलता, नालायक बेटी तो नहीं मिलती। मैं आपसे कहना चाहूंगा, नेक औलाद मांगिए, लेकिन इस जगह ठहर कर मैं आपसे कहना चाहूंगा, औलाद नेक कैसे बनती है? औलाद नेक ऐसे ही नहीं बनती है, बल्कि औलाद के नेक होने के लिए, औलाद के अच्छा होने के लिए माँ का भी नेक होना जरूरी है और बाप का भी नेक होना जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि आप शराब पीते रहो, आप जुआ खेलते रहो, आप यानी कि बुराइयां करते रहो, आप बेनमाजी होकर जिंदगी गुजारते रहो और आप सोचो कि मेरा बेटा आलिम दीन बन जाए, मेरा बेटा मस्जिद का नमाजी बन जाए। ऐसा नहीं होता भाई साहब, बल्कि रूल ये है, खुदा का कानून ये है कि बाप अगर जुआरी होगा, बेटा उसे देख देख कर जुआरी हो जाएगा। बाप अगर शराबी होगा, बेटा उसे देख देख कर शराबी हो जाएगा। लेकिन अगर बाप मस्जिद का नमाजी होगा, बाप अगर मुत्तकी परहेजगार होगा, तो बेटा गुलामे अहमद मुख्तार बन जाएगा। माँ अगर नेक होगी, बेटी अय्याश ना बनेगी, बल्कि बेटी भी कनीज़े फातिमा बन जाएगी, आयशा सिद्दीका की कनीज बन जाएगी। माँ बाप का नेक होना जरूरी है। कैसे नेक होना जरूरी है, जरा गौर से सुनिएगा। माँ अगर नेक हो, आज बड़ा ताज्जुब होता है भाई साहब ये देखकर हजरत मुफ्ती साहब किबला कि आज 3-3, 4-4 साल के बच्चों को लोग हॉस्टल में डाल देते हैं। किस लिए? 4 साल में हॉस्टल में आपका बच्चा क्या पढ़ेगा? 4 साल के बच्चे पढ़ाई से नहीं सीखते हैं, 4 साल 5 साल के बच्चे लोगों को देख देख कर सीखते हैं। इसलिए हुजूर ने फरमाया है कि जब तक तेरे बच्चे की उम्र 7 साल रहे, 7 साल की उम्र तक कम से कम अपने बच्चे को अपने पास सीने से लगा कर रखो, इसलिए कि वो बच्चा तुम्हें देख देख कर सीखेगा। माँ अगर नमाजी होगी, बच्ची देख देख कर नमाज पढ़ने लगेगी, और बाप अगर नमाजी होगा, बेटा देख देख कर नमाज पढ़ने लगेगा। यही वजह है आज जुमा में इतनी तादाद लोगों की क्यों होती है, इसलिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे ये देखते हैं कि हफ्ता में सिर्फ एक दिन मस्जिद जाना है। बाप के साथ बच्चा जाता है, जब बच्चा बड़ा हो गया वो ये समझता है कि हफ्ता में एक ही दिन मस्जिद जाना फर्ज है, वो यही समझता है। और मैं कसम खुदा की कहता हूँ, अगर बाप रोजाना नमाज पढ़ने जाए, बचपन ही से अपने छोटे बच्चों के हाथ में के उंगली को पकड़कर मस्जिद की तरफ ले जाए, बच्चा बड़ा होगा तो गद्दार न बनेगा, वो बच्चा बड़ा होकर मुस्तफा का वफादार बन जाएगा, वो बच्चा बड़ा होकर गुलामे अहमद मुख्तार बन जाएगा। इसलिए माँ का नेक होना, बाप का नेक होना जरूरी है। आप कहोगे वो कैसे? आइए मैं आपको बताता चलूं। ख्वाजा गरीब नवाज का आपने नाम सुना है। माँ का कितना बड़ा रोल होता है, बाप का कितना बड़ा किरदार होता है बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का नाम आपने सुना है, उनका मज़ारे पाक ये अजमेर शरीफ की धरती पर है। दीवानों लाखों की तादाद में वहां पर हाजिरी देने जाते हैं। और आला हजरत ने लिखा है अपनी किताब फतवाए रज़विया में कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी तेरी दुआ कबूल न होती हो, एक ऐसी बारगाह है हिंदुस्तान में जिस बारगाह में चले जाओगे, नीयत सच्ची होगी, अकीदत सच्ची होगी,
और वास्ता गरीब नवाज का देकर वसीला दुआ मांगोगे, अल्लाह तेरी दुआ को जरूर कबूल फरमा लेगा। अल्लाह तू जो मांगेगा, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत सच्ची होनी चाहिए। गरीब नवाज एक मर्तबा आपने सुना है, गरीब नवाज ने अपने आखिर उम्र तक जाते जाते दुनिया से रुखसत होते होते 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर हिंदुस्तान में मुसलमान बना दिए थे। कितने लोगों को? 90 लाख लोगों को। 9 लोगों को नहीं, 90 लोगों को नहीं, 90,000 नहीं, बल्कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिए थे। गरीब नवाज एक मर्तबा